नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जल धन यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर और कश्मीर टू बनारस जो है वो चल रही है। जल को किस प्रकार से बचाया जाए उसके ऊपर खास जो है वो फोकस और तवज्जो दिया जा रहा है। इसी यात्रा को मद्देनजर रखते हुए आज जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कोऑपरेटिव हाई सेकेंडरी स्कूल दिल्ली जो मार्बल मार्केट त्रिकुटा नगर में है, वहां पे किया गया। कोऑपरेटिव स्कूल के जो प्रधान हैं, चेयरमैन हैं बलवीर सिंह मनहाज, मेरे साथ इस मौके पे हैं। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। और सर क्या कहेंगे आज जो जलधन यात्रा के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम जहाँ पे आज लॉन्च किया? हमारे स्कूल में वसंत लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जलधन योजना का जो कार्यक्रम रखा है इन्होंने, ये सारे देश में भ्रमण कर रहे हैं और इनका मकसद एक ही है कि जो पीने के लायक पानी है इसको कैसे बचाया जाए। क्योंकि आप सबको पता ही है कि आबादी बढ़ रही है, पानी के जितने भी हमारे संसाधन हैं उन पर दबाव है इस वक्त बहुत सारा, और हमारा खासकर कंडी इलाका जो है इसमें तो पानी की बहुत कमी रहती है। तो अब हम इसको कैसे बचा पाते हैं, सहेज के रख सकते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। इन सब बातों पर हमारे वसंत लक्ष्मी जी डॉक्टर साहब ने इन्होंने आज बच्चों को जागरूक किया है। टीचर्स हमारे यहाँ हैं कि आने वाले 30-40 साल के बाद जो समस्या पैदा होने वाली है उसका अलार्म आज घंटी बज रही है। तो अब हमें क्या करना है ये हमें सोचना है। तो बेहतर ये होगा कि हम जागरूक हो जाएं, इसका सही इस्तेमाल करें संसाधनों का, और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाने की कोशिश करें। पानी को बचाने को लेकर अवेयरनेस रखी गई है, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। आज बारिश भी खूब हुई है और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं भगवान भी चाहते हैं कि पानी को बचाया जाए। इंद्रदेव खुश हैं इस बात से, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि जो बूंद आज पानी की जहाँ धरती पर गिरी है, ये पीने के लायक बनने के लिए 30 साल लगते हैं इसको। जब तक ये वहाँ ना पहुँच जाए उस गहराई पर फिल्टर होके, फिर ताकि हम पानी को उसको निकाल पाते हैं। वरना ऐसे तो हमारे पास समुद्रों में पानी बहुत है, 97% कहते हैं कि पानी जो है समुद्र में है, लेकिन जो पानी हमें यहाँ दस्तयाब है आज की तारीख में पीने के लिए जो काबिल है या सिंचाई के लिए है, वो तो सीमित है। तो इसलिए आज शायद भारत सरकार भी सोच रही है कि भाई जो पाकिस्तान में जा रहा है तवी का पानी, उज का पानी जा और बसंतर का पानी जा रहा है, तो वो उसको रोका जाए, रावी का जा रहा है उसको रोका जाए। ये सारी बातें धीरे धीरे सामने आ रही। लेकिन आने वाले लोग जो हमारे यहाँ आने वाली पीढ़ी जो है, तो अब जो लोग 70 से मेरी तरह ऊपर हो गए हैं उनको तो कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए इनको जागरूक करना ये एक बड़ा अभियान है इनका। तो मैंने इनको पहले भी यहाँ कहा कि भागीरथी की एक जो तपस्या थी, आप भी वही काम कर रहे हैं कि वो गंगा को लाए, लेकिन आज हमें इनको बचाना है। पानी कितना बच सकता है, इसका इस्तेमाल हम किस तरह से एक ढंग से कर सकें, ये इन्होंने बच्चों को जागरूक किया और एक बड़ा बीड़ा उठाया है इन्होंने अपने। मैं उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन आपने कंडी इलाके का जिक्र किया तो फिर यहाँ के लोगों के लिए खास अहमियत बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे तो अब तो घर घर नलका है, लेकिन मुझे याद है जब हम कुएं से पानी लाते थे। दूर दराज कंडी इलाकों में है। हाँ, नहीं दिक्कत है, बिल्कुल है। जो लोग निर्भर हैं, बारिश पर निर्भर हैं या चश्मे पर निर्भर हैं, उनके लिए दिक्कत है। तो कुदरत की तरफ से तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इंसान जो है वो लालच में जब पड़ता है तो फिर ज्यादा दोहन कर रहा है, तो उसका या नाजायज इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। और हमें लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पीने का पानी है इसको कैसे बचाएं, ये बहुत ज़रूरी काम है, जिस पर ये जो एक्सपर्ट हैं या जिन लोगों ने, जैसे डॉक्टर वसंती लक्ष्मी जी ने बीड़ा उठाया हुआ है कि हाँ जी हम ये कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमें किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, ये एक बड़ी काम। पीने वाले पानी को किस तरीके से बचाया जाए और खासूसन तौर पे जो फ्यूचर ऑफ द कंट्री है उनको किस प्रकार से अवेयर किया जाए। एक बार कैमरा घुमा की कोशिश करूंगा इस तरफ दिखाने की, बच्चों तक ये जो है अवेयरनेस पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। और कोऑपरेटिव स्कूल ने आज यहाँ पे जो है वो कश्मीर टू कन्याकुमारी टू बनारस जो है जल नहीं तो कल नहीं के स्लोगन के तहत ये सब कुछ किया। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए डॉक्टर वसंता लक्ष्मी तेनाली जी हैं। मैम क्या कहेंगे, और सबसे पहले जम्मू में स्वागत आपका। धन्यवाद। क्योंकि बोलते हैं ना, जम्मू कश्मीर भारत का सर है, और इसका जो यहाँ से हम लोग हमारा यात्रा को पूरा कन्याकुमारी तक लेके जाने वाले हैं, और बाद में इसका समापन हम करेंगे वाराणसी में।
लेकिन यहाँ बच्चों को देखकर एक दिन के अंदर जो टीचर्स यहाँ पे थे इतना अच्छे हैं, विद इन वन डे दे हैव डन ए वंडरफुल थिंग। बच्चे के मन में क्योंकि जो समझते हैं वो जिंदगी भर वैसा रहते हैं, क्योंकि हम आज इसलिए ये सब कर रहे हैं, जब हमारे बचपन में हमारा गुरु यही हमको शिक्षा दिया है, देश के सिवा कुछ नहीं है, पहला देश बाद में हम। तो बचपन में जो सीख हमारे गुरुजनों हमको दिया है, इसीलिए की वजह से आज भी हम देश के लिए इतना बड़ा पीड़ा उठाने के लिए हम तैयार हो गए। यात्रा के बारे में जानना चाहूंगा, कश्मीर टू कन्याकुमारी और देन बनारस, कितने दिन की यात्रा है और क्या क्या रूट है और क्या कुछ कवर रहेगा, और मेन फोकस जल बचाने को हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या थीम रहेगा पूरा? देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न लोग अपने अपने जगह पे बढ़िया सा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जगह का जो अच्छा काम दूसरों जगह का लेके जाना है, बिकॉज यहाँ द बेस्ट प्रैक्टिस शुड बी रिप्लिकेटेड इन अदर प्लेसेस। वो काम करने के लिए पूरा इंडिया में जो नया नया तकनीक है, नया नया तरीका है, जो उनका अनुभव है, वो सारा हम इकट्ठित करके एक एक जगह जाते हुए वहाँ का जो लोकल प्रॉब्लम्स को समझ के उन लोगों को ये प्रयासों के बारे में बताएंगे, और वहाँ पे इसका उद्घाटन भी करवाने के लिए, क्योंकि ये जो यात्रा है एक नॉर्मल एक यात्रा जैसा हम लोग पे जाए और बात किया चले जाए, नहीं, इट इज जल धन प्रोजेक्ट है। जल धन यात्रा उसका एक अंग है, इसका पूरा 5 साल का प्रोजेक्ट है। इस पहले में हम तो ये पूरा हिंदुस्तान में जो जो प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, वो हम समझना चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ जितना नव पीढ़ियां हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स और वुमेन एंड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर यूजर्स, किसान, इन लोगों को ये बताने के लिए जा रहे हैं, पानी जो हम यूज कर रहे हैं इतना यूज कर रहे हैं जहां उतना जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक हम लोग जो टॉयलेट्स हम यूज करते हैं, टॉयलेट्स में इतना बड़ा बड़ा टंकियां होती हैं, हम वहां पे कोई सिगरेट पी के वहां डाल के इसको फ्लश करता है, या वहां पे कोई जो भी टिश्यू पेपर डाल के फ्लश करता है, अननेसेसरी। ये एक टाइम पे आप फ्लश करेंगे तो लगभग कितना गैलन्स ऑफ वाटर जा रही है। तो ये सब हमारे अंदर को वो टच करना है, हमारे दिल में वो भाव बैठना है। आने वाला कल में हमारे बच्चों के लिए पानी नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? अब तो हाथ में आ रहे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं, कल नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तो ये भावना अभी से हम जागरूक करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग दूसरों के लिए करें या ना करें, अपने के लिए तो करेगा। दिस इज द नॉर्मल सिनेरियो फॉर एनीबडी। तो मैं यही बात उनको बताने के लिए जा रही हूं, भैया आपके लिए करो, अपने लिए करो, आपके बच्चों के लिए करो, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी एंड। आने वाला कल में हमको मिलने वाला नहीं, बिकॉज जितना पानी आप वेस्ट कर रहे हैं वो दोबारा आप नहीं बना सकते। ये एक गंदगी पानी को नॉर्मल पानी बनाने में आपको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितना खर्चा उठाना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ द वाटर विल बी हाई। आज तो 20 रुपए के आपको मिल रहे हैं, कल जाके 20,000 में आपको मिलेगा। तो हर एक बंदे को जहां पे ये पूरा विश्व बनाया हुआ है, सारा का सारा पानी का है। जो आप कहते हैं आपका माइक है, इसके माइक के अंदर पानी है या नहीं? बोले है। ये इसको बनाने वक्त वाइल मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं पानी यूज किया है या नहीं, बताइए? तो मतलब इसमें भी पानी है, मतलब ये पूरा विश्व जो है जो पानी से ही बना हुआ है। तो आप यहाँ पे जीना है तो पानी चाहिए, मरना पे तभी पानी चाहिए। तो पानी का बिना तो आपको यहाँ नहीं रख सकते, तो उसको तो कितना। कश्मीर से कन्याकुमारी बनारस आखिरी सवाल रहेगा, बट व्हाट आई हैव सीन यू आर ट्राइंग टू मोबिलाइज द स्टूडेंट। हाउ challengeable, how big challenge it is this to mobilize the students across the India, not for a particular one state but across the India? बेसिकली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मेन चेयरमैन होते हैं, मेरे ख्याल से 90% दे ऑलवेज प्रो टू द गुड थिंग्स। वाई? बिकॉज वो शिक्षा के क्षेत्र में है ना। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमको जानकारी देती है, तो ये भी एक जानकारी है, तो ऑटोमेटिकली दे विल कनेक्ट विथ अस। अभी तक में हमने कितना पुलवामा में भी गए हैं, यहाँ पे भी आए हैं, कहीं पे भी हमको प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चों के मन में रखने के लिए हम नॉर्मल जैसा भाषण नहीं दे रहे हैं, बच्चों को खेल खेल में हम बता रहे हैं। सवाल यही था जी। तो वही जैसा हमने तो अभी आपने देखा है, ये तो हमने अलग अलग नदियों से पानी लेकर आया है, वो नदी का पानी इसमें डाला है और इसका जल आरती भी करवाया है, बिकॉज इसका जो वैल्यू है बच्चों को बता रहे हैं।
और वैसा ही हमने वीडियोस दिखाया है जो कार्टून वीडियोस है, जहाँ पे बच्चों को कार्टून में ही हम बता रहे हैं पानी का महत्व क्या है, उसको कैसा संचयन करें। दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर देम। वैसा ही यहाँ पे हम बच्चों को खेल खेल में, जैसा एक पानी का ग्लास में पूरा पानी देके बच्चों को हम यहाँ से वहां तक जाने के लिए बोलेंगे। जो बच्चा नहीं गिराते हैं ज्यादा उनको हम प्राइजेस भी देंगे। जो बच्चा भी नाटक किया है उन सारे लोगों को हमने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोहर लगा के उनको, क्योंकि बच्चों को ना, बिकॉज आई एम ऑल्सो व्हेन मैं एक स्टूडेंट है तो यहाँ पे ऐसा हमने दिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो है, बिकॉज द लोगो सपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय हमको दिया है। तो इसीलिए ये दिस इज ए वेरी वैल्यूबल फॉर द चिल्ड्रन, फॉर ए लाइफ टाइम मेमोरी। तो हम इनको उत्सुकता दिखाएंगे और उनको एक और चीज पे ऑनलाइन पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। आजकल सारे लोग बच्चे तो ऑनलाइन में बैठते हैं, लेकिन एक अच्छा विषय के लिए बैठे तो नया नया चीज उनको पता चले। हम उनको एक और चैलेंज भी दे रहे हैं, नेशनल लेवल पर हम ये कंपटीशन चला रहे हैं, इसका लिंक भी हमने दे दिया है स्कूल वालों को। जो बच्चे उनके पेरेंट्स के साथ मिलके हो सकता है, टीचर्स के साथ मिलके हो सकता है, स्कूल के साथ भी मिलके हो सकता है, एक कोई अच्छा एक नया टेक्निक, कोई नया विषय वो बना के ऑनलाइन पे करेगा तो द टॉप 10 बच्चों को नेशनल लेवल अवार्ड मिलेगा, जहां पे हम वाराणसी में क्लोजिंग सेरेमनी में माननीय प्रधानमंत्री जी और अन्य महाअतिथियों के सामने बच्चों को सम्मानित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष टॉप 10 अक्रॉस द इंडिया वो बच्चे जो है सम्मानित किए जाएंगे, जो जल के ऊपर जो है जल को किस तरह से संरक्षण किया जाए उसके ऊपर बात रखेंगे। बड़ी रोचक जानकारी है, बच्चों को मोबिलाइज करना और इस प्रोजेक्ट को आगे चलाना, जलधन यात्रा को मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये एक जहाँ पे पॉट पड़ा है और इसमें पानी है, लेकिन ये पानी जो है आप देख सकते हैं अलग अलग नदियों से, जैसे इन्होंने जानकारी दी है, ये गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, मंदाकिनी, अलग अलग नदियों से पानी लाके पूरे भारतवर्ष का, गंगा जी और इसमें डाल रखा है। और उसके बाद इससे भी रोचक जानकारी यह है कि एजुकेशन सिस्टम को पूरे तरीके से मोबिलाइज करना और इसकी आरती की जा रही है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी है। और जिन बच्चों ने अच्छा काम किया है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टैम्प किया हुआ सर्टिफिकेशन भी दिया जा रहा है। आज की डेट में किसी प्रकार की प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र जो है वो मायने रखता है, क्योंकि आज की डेट जो है वो कंपटीशन का ज़माना है। और उस ज़माने में अगर आप अपने करिकुलम में इस प्रकार की एक्टिविटी जोड़ देते हैं जहां नेचुरल चीज़ों को बचाने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को एज मिलता है। इसी यात्रा को लेके कश्मीर टू कन्याकुमारी और बनारस जो है बुक की जा रही है। आज जम्मू के अंदर है कोऑपरेटिव हाई सेकेंडरी स्कूल दिल्ली त्रिकुटा नगर में। और बच्चे, अब मैं एक बार जरूर दिखाना चाहूँगा, सबके पास सर्टिफिकेशन है और कहीं ना कहीं बच्चे भी खुश होंगे इस सर्टिफिकेशन के साथ कि पढ़ाई लिखाई तो अक्सर वह करते रहते हैं, लेकिन जिस पानी को दिन रात वह पीते हैं उसके ऊपर भी सर्टिफिकेशन आज उनको मिला, तो कहीं ना कहीं खुश जो है उनकी चेहरे से खुशी साफ झलक रही है। मैम, आखिर में आपसे मैसेज जानना चाहूँगा, जम्मू में आप आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे जहाँ से भारतवर्ष के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना बड़े लेवल पे आजकल पानी के विषय पे कार्यक्रम कर रहे हैं। इन डेमोक्रेसी वी द पीपल आर द गवर्नमेंट, हम भी इसी के एक अंग, अभिन्न अंग है। तो हमारा कोशिश यही है, हमारा जल शक्ति मिस्टर शेखावत जी भी इसके साथ जुड़े हैं, बिकॉज जहां जहां हम लोगों का ये सपोर्ट की जरूरत है, जैसा अभी आप देखा है जल शक्ति मंत्रालय का लोगो भी हम हमारे ट्रस्ट को दिया हुआ है, क्योंकि जहां जहां हम जा रहे हैं बच्चों को और महिलाओं को ये सतर्क करने के लिए, वहां पे एक सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएंगे तो उनका एक महत्व अलग होती है। तो हम ये चाहते हैं, जैसा राम ने राम सेतु बनाया है, तब ये गिलहरी भी छोटा सा काम किया है। हम ये चाहते हैं ये भारत का जो गवर्नमेंट जो कर रहे हैं वहां पे हम भी छोटा सा गिलहरी का काम करना चाहते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान को ये बात समझाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, आज नहीं करेंगे तो कल नहीं रहेंगे, जल नहीं तो कल नहीं है। जल नहीं तो कल नहीं, बात भी सही है, और जल से ही सारी चीजें हैं, जल ही जीवन है। और अगले कुछ दिनों में जो है आप देख सकते हैं 75 जगह पे जाके जो है इस इवेंट को कवर किया जाएगा, कश्मीर टू कन्याकुमारी और बनारस, और वहां पे 10 टॉप बच्चों को जो है फैसिलिटेट भी किया जाएगा। बहरहाल कितना जरूरी है पानी को बचाना, और जल धन यात्रा, अलग अलग प्रकार की यात्राएं आपने सुनी होगी, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और नेचुरल जो चीजें हैं उनको बचाने के लिए कितना जरूरी है जलधन यात्रा, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगले अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गढ़ वर्चुअल के साथ। कैमरा नजर के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।